सदग्रंथ रामचरितमानस 4:1 से पाठ हुआ। पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना मनुष्य शरीर की विशेषता और इसकी उपादेयता। महापुरुषों ने कहनी कृपा की है, जीव के लिए मनुष्य का शरीर बहुत ही उत्तम शरीर है, विशेष शरीर है। इस शरीर में रहने वाला जीव अपना परम कल्याण बना सकता है। मनुष्य शरीर के अलावा किसी भी शरीर में रहने वाला जीव अपना परम कल्याण नहीं बना सकता है। केवल मनुष्य शरीर में रहने वाला जीव अपना परम कल्याण बना सकता है। कारण सुन रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे थे, मनुष्य का शरीर जीव के लिए सभी साधनों का घर है। सभी साधन का मतलब होता है सभी व्यवस्था। मनुष्य का शरीर जीव के लिए सभी व्यवस्थाओं का घर है। ये जैसा बनना चाहते हैं बन सकते हैं। इस मनुष्य शरीर में रहकर पाप करके नरक जा सकते हैं, पुण्य करके स्वर्ग जा सकते हैं और ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके अपवर्ग को पा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। और सुन रहे थे, इसी शरीर में मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार। सभी दुखों से छूटने का मार्ग, मोक्ष का द्वार एकमात्र मनुष्य शरीर में है। याद रखेंगे आप लोग, जब तक कोई जीव मनुष्य शरीर में रहकर सच्चे सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर अपने आप को मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं कराता है, तब तक उनका परम कल्याण संभव नहीं है। मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेंगे, आप सभी प्रकार के दुखों से छूटेंगे, मोक्ष स्वरूप ईश्वर परमात्मा को पावेंगे, आपका परम कल्याण हो जाएगा। ये व्यवस्था केवल मनुष्य शरीर में है। हम लोगों के सद्गुरु महाराज जी ने भी कहा, उनकी वाणी में है, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावो, याति अतन दुर्लभ मुक्ति कमावो। सद्गुरु महाराज जी कहते केवल एकमात्र मनुष्य शरीर में रह करके कोई मोक्ष को पा सकता है, मुक्ति को पा सकता है। कारण मनुष्य के शरीर में मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है, और शरीर में नहीं है, और शरीर में नहीं है। आप लोगों में से कोई आदमी जिज्ञासा कर सकते हैं, कागभूषुंडी जी महाराज काग के शरीर में रहकर, मतलब कौवा के शरीर में रहकर मोक्ष पा लिया, मुक्ति पा लिया। आप कैसे कह रहे हैं कि केवल मनुष्य के शरीर में मोक्ष पाया जा सकता है, मुक्ति पा सकते हैं? याद रखिएगा आप लोग, ये व्याकरण का अपवाद है। अपवाद हर जगह होता है, ये व्याकरण का अपवाद है। कागभूषुंडी जी महाराज को लोमस मुनि का श्राप था काग होने का। काग हो गए, और जिस समय इनको श्राप दिया गया था ना, उसी समय लोमस मुनि से प्रार्थना किया था कि काग के शरीर में रह करके भी हम हरि भजन कर सके, परमात्मा की भक्ति कर सकें, इसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए। तो लोमस मुनि ने कहा तथास्तु ऐसा होगा।
इसलिए हो गया। नहीं तो सब कौवा भगवान का भजन कर लेंगे, सबका कीमत है भगवान का भजन कर लें? नहीं। पशु के शरीर में रह करके हनुमान जी भगवान का भजन कर लिए, सुग्रीव भगवान का भजन कर लिए। ये सब पशु के शरीर में थे, बानर के शरीर में, बंदर के शरीर में। इन लोगों के भी जीवन में मुनि का शाप है और आशीर्वाद है। शापवश पशु के शरीर में, बानर के शरीर में है, आशीर्वाद बस उस शरीर में रह करके भगवान का भजन कर दिए। लेकिन सभी पशु के लिए संभव नहीं है। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहने कृपा की है, केवल मनुष्य के शरीर में रहने वाला जीव ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर सकता। अपवाद को छोड़ दीजिए, अपवाद हर जगह होता है, उनको छोड़ करके नहीं तो कल्याण करने वाला काम एकमात्र मनुष्य शरीर में होगा, मनुष्य शरीर में होगा। इसलिए शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा, संसार के लोगों जिनको मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य के शरीर में है, सचेत हो जाओ। यह शरीर जितना उत्तम है उतना क्षणभंगुर भी है। पानी का आशा बुदबुदा, पानी के बुलबुले के समान है। जैसे पानी का बुलबुला कब फटेगा कब फूटेगा कोई ठिकाना है, कोई ठिकाना नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर कब छूटेगा कब मरेगा इसका ठिकाना है, इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए आज काल कह करके ईश्वर परमात्मा की भक्ति को टालो नहीं। जब से होश हो जाए, जब से समझ हो जाए, तब से ईश्वर परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ करो। इसमें तुम्हारा भला होगा, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ कीजिएगा ना, प्रारंभ कीजिएगा। परमात्मा अगर मिल गए तब तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, और नहीं मिले न फिर आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। भक्ति का संस्कार आपको अधोगति में जाने नहीं देगा, नीच योनि में जाने नहीं देगा, 84 में जाने नहीं देगा।